मुसलमानों से नहीं, क्योंकि हिंदुओं से ज्यादा बिकता है। नहीं, वो कल भी राष्ट्र थी और आज भी है और रहेंगी। कौन काट पीट रहा है? मुल्ला काट रहे हैं और कौन काट रहा है आपको पता नहीं है? मुसलमान है अखिलेश यादव, वो हिंदू नहीं है, वो कलंक है हिंदू के नाम पे। देखिए माँ जी, ऐसा ना कहें, विपक्ष के नेता हैं। जब वो आया था ना तभी नाले पे लड़ाई और यहाँ पे पत्थर बरसवा देते हैं उसने। जो सनातन पे उंगली उठा रहा है वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। जब वो गौ माता को खा सकते हैं तो सुअर को भी खाना चाहिए फिर उन्हें। उनका कानून बनता है हिंदू को गंद खिलाना, वो खुद खाए ना, थूक खाए, पेशाब पिए, टट्टी खाए, खुद खाए। और हिंदू को हर चीज पे वो उंगली उठाते हैं, बच्चों को मार देते हैं, गौ माता काट के खाते हैं। योगी जी से यह कहना चाहूंगी, जो हमारी गौ माता को काटेगा उसको योगी जी काट दें। अब गाय को जो काटेगा उसमें उसको कानून में हाथ में लेंगे, हम जरूर लेंगे। गौ माता को काटे जाएगी तो हम उन्हें भी काटेंगे। मोदी सरकार। मोदी सरकार, मोदी सरकार, क्या बात कर रहे हैं? मोदी ही रहेगा, जब भी रहेगा मोदी रहेगा। बी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं शम्मे, इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के करावल नगर इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज एक प्रोग्राम रखा गया, एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में जो है गौ माता को, जिनको हम माता मानते हैं, इन्हें ये लोग राष्ट्र माता घोषित करवाना चाहते हैं। मैं इनसे यही जानकारी लेना चाहता हूँ कि मेरे साथ जितनी भी यहाँ महिलाएं, मेरी माँ समान, मेरी बहन समान यहाँ पर मौजूद है, ये गौ माता को ही क्यों राष्ट्र माता घोषित करवाना चाहती है और क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कारण है। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। क्या नाम है आपका माँ जी? शशि। शशि, क्यों गाय माता को ही आप राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं, पहले मुझे ये बताइए आप। गाय माता हमारी माता है, इस पर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अभी नहीं है? अब भी है, अब भी है। पूजनीय है, इसलिए हम गौ माता को गौ माता कहा जाता है। इसलिए क्योंकि गौ माता जो होती है, क्योंकि हमारी नहीं, वो पूरे ही देश के गौ माता है, इसलिए हमें से गौ माता का सबसे बड़ा ही ऊंचा दर्जा दिया गया है गौ माता को। इसलिए वो आज भी थी और वो कल भी है और रहेंगी सदा। वो तो इसलिए बोला जा रहा है जो कि काटा पीटी हो रही है, इसलिए कहा जा रहा है। नहीं, वो कल भी राष्ट्र थी और आज भी है और रहेंगी। कौन काट पीट रहा है? मुल्ला काट रहे हैं और कौन काट रहा है आपको पता नहीं है क्या? और तो भाई मानते हैं हमें। कोई नहीं मानता भाई, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है भाई? भाई तो भाई रहेंगे और भाई ना है। भाई ऐसे छिपाए हुए होते हैं, क्योंकि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारी जो दुकानें ना गौ माता की, जो मतलब मांस जो बिकता है वो सिर्फ मुसलमानों से नहीं, क्योंकि हिंदुओं से ज्यादा बिकता है। हमारी दुकान इसलिए चल रही है क्योंकि हिंदू हमारा साथ दे रहे हैं। अगर हमारे हिंदू एकजुट होकर इनका साथ ना दें तो ही ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर वे साथ ना दें तो हमारी शॉप बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसलिए हमें हिंदुओं का एकजुट होकर उनका साथ देना है। बच्चे बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, सब के प्रोग्राम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दुनिया को जगा रहे हैं। जो ये काटा पीटी लड़कियां उठाई जा रही हैं, इनके लिए जागृत कर रहे हैं सभी को। बच्चों की वजह से ये बच रही है गौ माता, बेटियां। देखिए, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, इसीलिए मैं भी यहाँ आप लोगों को सुनने के लिए आया हूँ ना, कि आप लोगों की क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप लोग। लेकिन जो लोग इस देश के निवासी हैं, जो अपने आप को भारत का नागरिक मानते हैं, अगर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को अच्छी तरीके से रहना चाहिए भाई, अच्छी तरह रहे, नहीं निकाल दो, हमारी रक्षा करें। सरकार को ये करना चाहिए, हमारी बहन बेटी गौ माता सब सुरक्षा रहे, सब सुरक्षित रहे। हमारा देश भी सुरक्षित रहे, क्योंकि जब हमारी गौ माता सुरक्षित रहेगी तो हमारी बहन बेटियां, पूरा ही देश सुरक्षित रहेगा। अच्छा, कौन सी सरकार अच्छी लगती है आपको? कौन से नेता बढ़िया लगता है, पहले मुझे ये बताइए। मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार, मोदी सरकार, क्या बात कर रहे हैं? मोदी ही रहेगा, जब भी रहेगा मोदी रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं मोदी जी जाने वाले हैं देश से। जाने वाला अखिलेश यादव जाएगा, मोदी रहेगा, मोदी रहेगा। मुसलमान है, वो कल भी आएगा। मुसलमान है अखिलेश यादव, वो हिंदू नहीं है, वो कलंक है हिंदू के नाम पे। हाँ जी, वो तो अपने आप को यादव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। कलंक है, कलंक है वो। यादव नाम का यादव है, नाम का यादव नहीं है, काम का यादव। देखिए माँ जी, ऐसा ना कहें, विपक्ष के नेता हैं, अपना राजनीति करते हैं, काम करते हैं। नेता तो अपना काम करते ही हैं, झूठ बोल बोल के। वो तो चाहता कि मैं आ जाऊं, झूठा है वो तो। अपना पेट भरते हैं। जब वो आया था ना तभी नाले पे लड़ाई और यहाँ पे पत्थर बरसवा देते हैं उसने। बहुत पत्थर है, मार पीट हुए, लड़के काट के नहीं नाले में डाल दिए थे। इतने बहुत उसमें अत्याचार मचवाया है। अच्छा, योगी जी पर पूरा भरोसा है आपको? हाँ जी, योगी जी पे पूरा भरोसा है। हमारे राम राज को लेके आए।
यूपी में योगी सरकार काम कर रही, उसी तरीके से दिल्ली में भी काम होना चाहिए। जनता यही चाहती है। अगर जनता ने आपको बिठाया है तो आपका ये है कर्तव्य कि जनता के लिए जो हित है वो करना चाहिए। ठीक है। लेकिन योगी जी पर तो आरोप लगता है कि वो जो है गरीबों को सताते हैं, तड़पाते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं। कुछ नहीं, ये सब उनके ऊपर अपलक्ष्य लगाया जा रहा है, झूठा आरोप है। वो अपने दिल से पूरी तरह से काम करते हैं। वो एकदम फैसला कर देते हैं। वो नहीं उन्हें देखते पीछे क्या होने वाला है। वो हमला आर या पार, बस हमें ऐसी ही सरकार चाहिए। हमें ऐसी ही सरकार चाहिए। हम इन लोगों के बीच में वही है ना, शेर है ना, एक बार हमला करता है दोबारा नहीं करता। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं जैसे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, वो लोग जो मैम विपक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। जो विपक्ष, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी से भी, पर मोदी ही रहेगा हमारा। पैसा नहीं चाहिए, नहीं पैसा नहीं, पैसा नहीं चाहिए। 40,000 दे रहे हैं। नहीं चाहिए। हमें अपना देश सुरक्षित चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बहन बेटे सुरक्षित है तो हमारा जीवन भी सुरक्षित है। हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए, अब तक उत्तर प्रदेश से लगातार ये खबरें आती है कि गाय माता को काटा जा रहा है, तस्करी की जा रही है, जो पूरा बिजनेस और रैकेट चलता है। ठीक है, तो जब तक अखिलेश यादव की सरकार रही हो तब ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया, तब ये कानून व्यवस्था टाइट क्यों नहीं हुई? वो कुछ करता ही नहीं था, वो तो अफसरों के संग रहता था। वो नालायक है, वो कुछ नहीं करता। वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है, कलंक है हिंदू के नाम पर। पहले के टाइम ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे रास्ता दे दो, यहाँ रास्ते पे। पहले के टाइम ये कानून व्यवस्था इतनी टाइट क्यों नहीं हो पाई? पहले वो करता ही नहीं था, होती कहाँ से? वो करता ही नहीं था, व्यवस्था टाइट होती कैसे? वो तो उनके लिए लड़ता था ना, हिंदुओं के लिए लड़ता ही नहीं था। आप दोनों से रिक्वेस्ट, एक मिनट आ गए। देखिए, पहले भी ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं ना, अखिलेश यादव उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं ना, तो उनके समय इतनी कानून व्यवस्था टाइट क्यों नहीं थी? जबकि लोग बाग बहुत सीधे थे भाई। अब देखा देख है ना, बहुत आगे चलेंगे सब। क्योंकि ये सब लोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जो भी होता है ये उसको छुपाने की तो कोशिश में अपना सारा ही ऐसे करते, सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं, हम अगर हिंदू इनके बीच में अपना पूरा वो कर रहे हैं तो इन लोगों को भी हमें भाई मानकर अगर रहना चाहते हो तो तरीके से रहना चाहिए। अगर ये माता नहीं कह सकते गाय को तो उनको काटने का कोई या उन्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से इनके लिए कोई कानून बनना चाहिए कि अगर हम हाथ गाय पे उठाते हैं तो इनको भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मैम बात ये भी है ना, जो सनातन की रक्षा कर रहे हैं, जैसे कि आपने फरसा वाले बाबा का नाम सुना होगा, वो एक गौ रक्षक थे, उनको ट्रक से कुचल दिया गया, वो भी दिन दहाड़े। गलत हुआ ये, क्योंकि वो इस तरीके से उनका चल रहा था कि वो गाय को बचाने की वो कर रहे थे, इसलिए उनको हटाया गया कि मतलब ये हट जाएंगे तो आप जो भी है हम कर रहे हैं, हमारा जो है करना चाहेंगे वो पूरा कर सकेंगे। ये उनका एक तरीके से पूरा वो था, इसलिए इनका प्रोपेगेंडा जो उनका चल रहा है इनका चलता रहेगा। इस तरीके से इनको इस तरीके से व्यवस्था बननी चाहिए कि ये बिल्कुल रोक लग सके इस पे। हम लोगों का यही कहना है बस। कुछ लोगों ने कहा कि महिलाएं जो हैं अखिलेश यादव पर भरोसा करती है। नहीं करते, वो भरोसे के काबिल ही नहीं है। नहीं, भरोसे के काबिल ही नहीं है वो। नहीं भरोसा करती। नहीं। क्या कह रही थी आप? नहीं कुछ नहीं भाई, इतना ही कहना चाहते हैं। मोदी पे भरोसा है और किसी पे नहीं है, सब झूठे हैं बस। अच्छा, जो लोग सनातन पर भी सवाल उठाते हैं लेकिन वो धर्म से हिंदू होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू है नहीं। जो सनातन पे उंगली उठा रहा है वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। हिंदू वही है जो सनातन के साथ है, सनातन के साथ जुड़ के चल रहा है, सनातन का सपोर्ट कर रहा वो हिंदू है। जो सनातन का सपोर्ट नहीं कर रहा वो हिंदू नहीं है। तो अब तक हिंदू एक क्यों नहीं था? क्योंकि काफी सालों से जिनकी सरकार रही, सपोर्ट नहीं था। हम अगर एक खड़े हो रहे थे तो हमारा कोई सपोर्ट, अब हम एकजुट मुट्ठी बांध के खड़े हुए हैं। अब हमारे साथ पूरा देश है, इसलिए हमारे साथ हम हिंदू और एक रहेंगे, एक हैं और एक ही रहेंगे। बस हमारा कहना यही है। तो जो लोग गाय माता को एक खाने के समान कुछ चीज़ें मानते हैं और वो काट कर खाते भी हैं, और ये खुले तौर पर कहते हैं कैमरे के सामने, मैंने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, वो लोग साफ तौर पर ये कहते हैं कि हम तो काट कर खाएंगे, हमारे में चीज़ें हैं, हमारे में हराम नहीं, हम खाते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? आप उनके लिए बहुत सी चीज़ें हैं खाने के लिए, वो चीज़ खाओ जो उनके लिए हराम नहीं, लेकिन हमारी गौ माता के लिए गौ माता का अपमान करेंगे तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो गाय खाना चाहिए, वे सुअर क्यों नहीं खाते? फिर सुअर भी खाना चाहिए फिर उन्हें, जब वो गौ माता को खा सकते हैं तो सुअर को भी खाना चाहिए फिर उन्हें। भैया सुअर क्यों ना खाते? सुअर हराम है उनमें, है सुअर खाना चाहिए उन्हें। हराम है, हराम है। में क्यों हराम है? जब सब चीज अच्छी है तो सुअर अच्छा क्यों नहीं है? सुअर को भी तो खाना चाहिए, हराम क्यों है उनके लिए?
गाय अच्छी है, उसे खाओ। गाय सब चीज अच्छी है। गाय गौ माता है, हम पूजते हैं। वो हरामी बने अपनी अम्मी जान को खा लें, बुआ जान को खा लें। कहते हैं कि एक जानवर को क्यों पूछते हैं आप? क्यों पूछते हैं? वो गौ माता हमारी है। 36 करोड़ देवता है उनमें, गौ माता तो गौ माता है भाई। ठीक है, बच्चे भी मेरे साथ मौजूद है। इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है भाई? कुशाल। गौ माता को आप क्या मानते हैं? माता। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी मेरे भाई, क्या कहना चाहोगे? भाई मैं देखो इतना ही कहना चाहता हूँ, गौ माता राष्ट्रीय माता बने। और अच्छा मैं छोड़ दूँ, ठीक है। गौ माता राष्ट्रीय माता बने और जितनी भी हमारे गौ माता में माता को मानते हैं सभी भाई बहन, जितने भी सनातनी योद्धा हैं और जो भाई सब लड़ रहे हैं गौ माता के लिए, रातों पे नाकों पे खड़े हैं, हाईवे पे लड़ रहे हैं, और कुछ भाई हमारे जेल भी काट रहे हैं गौ माता के लिए। तो सब गुंडा बताया जा रहा है, किसी को गुंडा बताया जा रहा है गौ माता की रक्षा करने पे। ये चीज़ें गलत है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सरकार से विनती है हमारी, एक बार वो सरकार सब भाइयों को रिहा करे। हमारे बहुत भाई जेल में हैं, कुछ कल छूटे हैं, कुछ नहीं छूट पा रहे हैं। अभी और यहाँ पे आ रहे थे तो उनको रोका गया है, ये चीज़ गलत है। लेते हैं किसी प्रोग्राम में लेके जाते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर देते हैं सरकार, तो ये चीज़ें गलत हैं। देखो वो गौ माता के लिए खड़े हैं, कोई गुंडे नहीं है, कोई गलत नहीं है। जो गलत कर रहे हैं, जो लव जिहाद कर रहे हैं, जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं, हमारी माँ बहनों के साथ गलत करते हैं, जो गौ माता के साथ गलत करते हैं, उनको अंदर करना चाहिए। गौ माता को बचाने वालों को अंदर नहीं करना चाहिए। गौ माता को बचाने वालों को अंदर करने का मतलब है गलत। देखिए लगातार योगी जी का बड़ा नाम आता है कि योगी जी गाय वाले हैं और वो गाय के गौ माता की रक्षा करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है तब भी ये मुद्दा क्यों और ये केसेस क्यों सामने आता है? देखिए वो तो हम मानते हैं कि सरकार हमारी है, पर कुछ नियम लागू होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ कानूनी कार्रवाई होती है। कानून इस देश का कानून इतना डिप्लोमेटिक है जो कि चीज़ें हैं, अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो आप अंदर जाएंगे, ये बिल्कुल सच है। तो यही तो रीज़न है कि अब जब कानून नहीं करता है, कुछ प्रशासन नहीं करता है, तब हम जाके हम लोगों को अपने आत्म प्रशासन को लेना पड़ता है, तब हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गलत राह पे निकलते हैं। कानून हाथ में लेंगे सर आप? कानून हाथ में हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते और ना हम लेंगे। अगर हाथ में जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे कानून हाथ में? गाय कौन है? गाय को हम माँ मानते हैं। अब गाय को जो काटेगा उसमें उसको कानून हाथ में लेंगे, हम जरूर लेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, गलत होगा तो कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा। सरकार कुछ न करेगी तो ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। पुलिस वाले कुछ नहीं करते। पहले तो ईमानदार कहते हैं अपने आप को, वो तो कहीं ईमानदार नहीं होते। सारे एक जैसे होते हैं क्या? सारे एक जैसे भी नहीं होते, पर कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं देते साथ, कुछ लोग नहीं देते, मुसलमानों का साथ देते हैं। गलत तो गलत है। गलत तो गलत है। देखिए गलत को सच बोलना शायद ये हमारे लिए भी। गौ माता हमारी है, उसे काटेंगे खाएंगे तो भैया वो अपने पाकिस्तान चले जाए, यहाँ न रहे हमारे देश में। अरे वो तो भारत के हैं, भारत के नागरिक ना रहे, हमारे भारत में ना रहे ऐसे गंदे लोग। नागरिक कितना भी रहेंगे, अगर गौ माता को काटे जाएगी तो हम उन्हें भी काटेंगे। अगर जो गौ माता, ऐसी बात ना करें, ऐसी बात ना करें, ऐसी गलत बात है, लेकिन क्या करें? कोई गलत बात नहीं है, गौ हमारी माता है, अगर वो काटी जाएंगी। अत्याचार पर अत्याचार करे जा रहे हैं और हम ना करें, ये क्या का कानून है? हिंदू तो सहिष्णु है ना, सहता है पहले। कितना सहे, कितना सहेगा? कितना सहेगो? इतने बड़े 20-20 साल 25-25 साल के बच्चों को मार रहे हैं, हर काम वो कर रहे हैं, तो सहते ही रहे। पागल है हिंदू? पागल नहीं है हिंदू, ठीक है? हिंदू ये सोचता है कोई बात नहीं, वो साले मुल्ले चढ़ते ही चले जाते छाती पे। क्यों डरता नहीं है हिंदू? एक सिर्फ इज्जत के खातिर कोई नहीं। अच्छा, जो देश में लव जिहाद का मुद्दा हो, थूक जिहाद का मुद्दा हो, ये सारी चीजें भी खबरें सामने आती है, इन सब के लिए क्या कहना चाहते हैं? तो ये तो गलत नहीं है? गलत है, बहुत गलत है। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्यों करते हैं? वो खुद खाए ना, थूक खाए, पेशाब पिए, टट्टी खाए, खुद खाए, दूसरों को क्यों खिलाते हैं? उनको कानून बनता है खिलाना, है? उनका कानून बनता है हिंदू को गंद खिलाना, और हिंदू को हर चीज पे वो उंगली उठाते हैं, बच्चों को मार देते हैं, गौ माता काट के खाते हैं। हमारा भोजन है, हमारी गौ को खा रहे हो, सुअर को भी खाओ एक बार, वो भी तो मांस ही है, वो भी तो अलग नहीं है, वो भी तो मीट है, उसको भी खा के देखो। हराम है ना उनमें, हराम। तो हमारी गौ माता हमारी पूजनीय है, हम क्यों खाने देंगे अपनी गौ माता को? हम अपनी गौ माता को क्यों नहीं खाने देंगे? योगी जी से क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जैसे अब आवाज उठा रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन योगी जी से क्या कहना? योगी जी से यह कहना चाहूंगी, जो हमारी गौ माता को काटेगा उसको योगी जी काट दें, बस। जैसे हमारी गौ माता काटे ऐसे उसको काटो, तुरंत एक्शन लिया जाए। हाँ तुरंत, छोड़ा ही ना जाए, छोड़ा ही नहीं जाए। जो गलत करे, हिंदू हो मुसलमान हो, साले को काट दो। जहाँ बात बहन बेटियों की सुरक्षा किया जाए तो तुरंत काटो।
तो तभी उनको अकल आएगी नहीं। उनको नहीं आती, बंद करा देते हैं, छूटी आते हैं, बंद करा देते हैं, छूटी आते हैं। वो अपनी हरकतें तो भूलते नहीं है, वो वही काम करते हैं, साल बाद 6 महीने बाद फिर वही काम करते हैं। क्यों करते हैं समझ लेते हैं। देखिए, ये देश कानून से चलता है और कानून व्यवस्था तब तक यहाँ पर कायम रहेगी जब तक लोग चाहेंगे। अब जब कानून व्यवस्था हाथ से निकलने लगे, जब जो है जो बदमाशों का उपद्रव ज़्यादा होने लगे, तब लोग अक्सर कानून हाथ में लेने की बात करते हैं। बहरहाल इस वक्त हम करावल नगर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे कि यहाँ पर लोग जो हैं गौ माता को जो है राष्ट्र माता बनाने की घोषणा करना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। देखते रहिए बी न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।